तो अभी हम लोग फर्नीचर की ड्राइंग बना लिए हैं और जस्ट एक सेंटर टेबल का ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा डायनेमिक ब्लॉक होगा ताकि साइज हम एडजस्ट करना चाहें तो कर लें। इससे पहले हम लोग एक फर्नीचर लेयर बना चुके हैं और सेंटर टेबल को उस लेयर पे विथ हैचिंग रख भी चुके हैं। करंट लेयर भी हमारी फर्नीचर है। बी एंटर किया, नाम में केवल सेंटर टेबल दे रहे हैं, इसकी साइज नहीं दे रहा है। अगर ये डायनेमिक ब्लॉक नहीं होता तो सेंटर टेबल के बाद साइज भी यहाँ पे मेंशन कर देते, क्योंकि वेरिएबल साइज है इसलिए नाम नहीं दिया। एक पॉइंट कहीं एक जगह ले लेते हैं, अभी हम कोने में ही ले रहे हैं, कोना नहीं पकड़ रहा है, चलिए कहीं भी ले लिया, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में डायमेंशंस नहीं ले रहे हैं और ओके, ब्लॉक एडिट किए, ब्लॉक एडिटर में आ गए। इसमें पैरामीटर्स और एक्शंस हैं। कहीं भी पहला काम करिए, बेस पॉइंट ओरिजिन पे रख दीजिए 0,0, ताकि ब्लॉक में आपका ओरिजिन पे ही आपका मेन पॉइंट पड़ा रहे। अब इसको अगर सही जगह पे रखना है तो अभी रख लें। जैसे कॉर्नर पे ही ओरिजिन रखना था, मैंने एक लाइन ले लिया कॉर्नर से, बेस पॉइंट भी वहीं रखे, लाइन 0,0, सेलेक्ट ऑल, मूव, यहाँ से उठाए यहाँ रख दिए, ठीक है। पैरामीटर में एक लीनियर पैरामीटर ले रहे हैं जो इधर की लेंथ एडजस्ट कर लेगा, एक पैरामीटर दे रहे हैं जो इधर की कर लेगा। फ्लिप देने की ज़रूरत नहीं लग रही है, रोटेशन हम लोग को ज़रूरत पड़ सकती है, तो रोटेशन यहाँ दे दिए। अब एक्शंस में स्ट्रेच एक्शन, सेलेक्ट पैरामीटर कह रहा है तो पहले एक लीनियर पैरामीटर ले लिए, प्रॉम्प्ट को फॉलो करते रहिए। कह रहा है स्पेसिफाई पैरामीटर पॉइंट टू एसोसिएट विथ एक्शन, मतलब लीनियर के इस पे लेना है या इस पे, इस पे ले लिया। अब कह रहा है स्ट्रेच फ्रेम बनाइए, तो ये कॉर्नर मुझे स्ट्रेच करना है, तो इसलिए हम ऐसी विंडो बना रहे हैं जिसमें कॉर्नर कंप्लीटली आ जाए। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उतनी ही ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट भी कर ले रहे हैं। एक स्ट्रेच हो गया, फिर से स्ट्रेच लिए, सेलेक्ट पैरामीटर में इस बार ये पैरामीटर, ये वाला पॉइंट एसोसिएट कर दिए, स्ट्रेच फ्रेम इस बार इधर से दे दिया, सेम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंटर, रोटेट, पैरामीटर में एंगल पैरामीटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में सभी। अभी अगर क्लोज करके देखें तो ये आपका बहुत ही डायनेमिकली वेरी करेगा, कुछ इस तरह से, मतलब जिस भी साइज का देंगे उस साइज का हो जा रहा है। अगर डायमेंशन एसोसिएटिव हो, अब से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले लें, तो इससे हम लोग खींच खांच के इसको बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अब तुरंत एक रिक्वायरमेंट दिख रही है कि स्टैंडर्ड साइजेस होती तो ज़्यादा ठीक था। तो हम लोग इधर एक मिनिमम डिस्टेंस देख लें, मुझे लग रहा है 2 फीट से छोटा तो नहीं होगा भाई, 2 फीट, 3 फीट, फिर 4, 5, 6, 8 इस टाइप से लग रहा है। और इधर में मुझे लग रहा है, कहाँ चला गया, 1.5 फीट से छोटा नहीं होगा, इससे छोटा क्या ही लेंगे, तो 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट ऐसे ले रहे हैं, ठीक। ब्लॉक एडिट किए, इस पैरामीटर पे आ गए और इसकी प्रॉपर्टीज पे चले गए।
इसके वैल्यू सेट में आ रहा है, जो भी लीनियर पैरामीटर है उसमें वैल्यू सेट आता है। आप चाहें तो इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं, लिस्ट भी दे सकते हैं। इंक्रीमेंट में एक मिनिमम, एक तो इंक्रीमेंट डिस्टेंस देनी होगी, मिनिमम देना होगा, मैक्सिमम देना होगा। तो इसमें इक्वल इंटरवल पे इंक्रीमेंट देता जाएगा। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंसेस देनी है जिसमें इक्वल डिस्टेंस इंक्रीमेंट ना हो तो लिस्ट ले लीजिए। तो यहाँ पे सीधे कहेगा आप अपनी लिस्ट अपडेट कर दीजिए। तो इसको हम लोग 2.5 फीट से शुरू कर रहे थे। 30 इंच, 36 इंच, 3 फीट हो गया, 42, 48, अब 6 फीट ले रहे हैं, 72, अब सीधे 8 फीट, पहाड़ा नहीं याद है, 8 फीट कर दिए। ओके, अब इसमें वही स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस पे देखिए छोटे छोटे मार्क आ गए हैं। ठीक है, एक बार क्लोज करके दिखाएं तो ये स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस ही लेगा, बीच में आपको रुकने ही नहीं देगा। 3 फीट तुरंत से आपको कहीं अगर ट्रायल करना हो प्लानिंग में फटाक से कर सकते हैं। वही चीज़ इधर भी कर लेते हैं। पैरामीटर सेलेक्ट, प्रॉपर्टीज में लिस्ट, इसमें हम चलिए इंक्रीमेंट कर ले रहे हैं, दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीमेंट 6 इंच का कर लिए, मिनिमम डिस्टेंस 18 इंच यानी 1.5 फीट, मैक्सिमम 4 फीट का कर ले रहा है, 48 इंच। बंद करिए, इसमें भी देखें, अगर ध्यान से देखें तो ये सब लिस्ट दिख जा रही है इसकी। सेव चेंजेस, ठीक। तो अपनी प्लानिंग के हिसाब से स्टैंडर्ड वैल्यूज पे एडजस्ट कर दीजिए। हमें चाहिए 2.5 फीट बाई 5 फीट, तो ये हो गया 2.5 फीट, ये हो गया 5 फीट। किसी और प्रोजेक्ट में तुरंत से कुछ और चाहिए तो कॉपी पेस्ट, कुछ और साइज करनी थी और हो गई। इवन आप इसमें अगर मेजरमेंट रख दें तो वो भी अपने आप स्ट्रेच होती रहेगी। जैसे अगर आपको यही 2 मेजरमेंट ही रखनी है, अब से ब्लॉक में आ जा रहा है, रखनी है और हमेशा शो करनी है, तो आप उसी लेयर पे आ जाएं। तो अब से सबको फर्नीचर लेयर पे भेज दें, क्योंकि जो पैरामीटर्स थे वो शायद 0 लेयर पे चले गए थे। लीनियर डायमेंशन, हालांकि इसमें डायमेंशन स्टाइल भी एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने पे फर्क पड़ने लगता है। फिलहाल अभी हम डायनेमिकली रखते हैं, अभी केवल ये रखे हैं, लेकिन ये स्ट्रेच में अभी ये ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो स्ट्रेच का एक्शन सिलेक्शन सेट मॉडिफाई करना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर अभी हम केवल डायमेंशन रख दिए और इसको चेंज करें, अच्छा हो रहा है भाई, तो और बेइज्जती कर रहा है, ठीक है, ले रहा है, ठीक है, बढ़िया है। शायद एसोसिएटिव डायमेंशन की वजह से ले रहा है, अगर नहीं लेता तो इसको इंक्लूड करना पड़ता। चलिए और बढ़िया, ठीक है। अब इसके आगे फाइल को सेव कर देना है फर्नीचर नाम से। टूल पैलेट लेनी है, टीपी एंटर, एक टूल पैलेट बना लेनी है फर्नीचर। सेलेक्ट करिए, ड्रैग करिए, ड्रॉप कर दीजिए, सेंटर टेबल आ गई। किसी भी प्रोजेक्ट में जाइए, अपना ड्राइंग रूम यहाँ है, टिक। भगवान ये क्या हो रहा है, यूनिट मिसमैच हो गई लग रहा है। इस ड्राइंग में ब्लॉक यूनिट मिलीमीटर है क्या, सही जवाब। यहाँ पे थोड़ी सी फॉल्ट हो गई है, ब्लॉक यूनिट यहाँ पे इंच रख लेनी चाहिए थी शुरू में ही, हम लोग नहीं रखे हैं। अब से हम लोग को 2-4 जगह चेंज करना पड़ेगा। जैसे पहले तो यहाँ अनडू करना, सही हुआ, ये भी प्रॉब्लम आ गई तुरंत से। ब्लॉक सेलेक्ट किए, पहले ब्लॉक के अंदर आ गया, बिना कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए सीधे प्रॉपर्टीज पे आ जाए। ऐसे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो Ctrl+1, या फिर कोई ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पे आ जाइए
एस्केप करके डिसेलेक्ट कर दीजिए। फिलहाल ये प्रॉपर्टीज नो सिलेक्शन पे आनी चाहिए, तब इसमें ब्लॉक के नीचे प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ब्लॉक की यूनिट मिलीमीटर थी, इसको चेंज करके इंचेस किए, सेव किए, क्लोज किए। अब ये इस लाइब्रेरी फाइल में चेंज हुआ है। अभी भी ये टूल पैलेट पे हुआ है कि नहीं हुआ है ये श्योर नहीं है। फाइल को भी एक बार सेव करें, इसकी प्रॉपर्टीज क्वेरी करें, ये टूल की प्रॉपर्टीज है। ब्लॉक यूनिट कहीं दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। स्केल कहीं, स्केल 1 है, चलिए देखते हैं। ऊपर आ गया, प्रोजेक्ट पे रखे, जितना बड़ा इसके हिसाब से चाहिए रख दिए। अभी फिलहाल इसमें सोफा नहीं है।